welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. नेटिजन्स रिया कपूर से कर रहे हैं तीखे सवाल. क्यों दोबारा नेटिजन्स के निशाने पर आई आलिया भट्ट? दीपिका पादुकोण के किस जेस्चर से नेटिजन्स हुए हैरान? आलिया मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आलिया मैम. आलिया मैम, गुड मॉर्निंग मैम. आलिया मैम, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. घमंडी लड़की, रिडिकुलस एटीट्यूड, सो रूड. आलिया भट्ट को क्या देखकर आपको भी ऐसा ही लगा? क्या आपको भी लगा आउटराइटली आलिया भट्ट थी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स पापराज़ी? आलिया मैम, गुड मॉर्निंग मैम. आलिया भट्ट के ये विजुअल्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. दरअसल आलिया भट्ट को पापराज़ी ने स्पॉट किया उनके जिम के बाहर और आलिया भट्ट जैसे ही जिम से निकली फोटोग्राफर्स उनका नाम चिल्लाने लगे. लेकिन आलिया भट्ट ने उन्हें जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं दी और वो जाकर अपनी कार में बैठ गईं. और अब नेटिजन्स को लगता है कि आलिया भट्ट का ये एटीट्यूड नहीं था जरा भी डिजायरेबल. एक यूजर ने लिखा, The good face she made after hearing good morning speaks a million words. Ridiculous attitude. एक दूसरे यूजर ने लिखा, I really don't understand. जब इन लोगों की फिल्में आती हैं तो प्रमोशन के लिए प्रेस को बुलाते हैं और अटेंशन देते हैं अपने फायदे के लिए, और नॉर्मल डेज में कितना बुरा बिहेव करती है यार. Very insulting for media people. Feeling really bad for them. एक और एंग्री नेटिजन ने लिखा, Why do you guys click photos of the actors where they are not at all appreciating the efforts of the media? I have seen stars like Priyanka, Katrina, Shraddha who are always respectful to the photographers. वहीं आलिया भट्ट के एक फैन ने लिखा, I like Alia, but so rude. Well, netizens ने दे दिया है अपना verdict कि आलिया भट्ट ने यहाँ पैप्स को सही तरह से ट्रीट नहीं किया. क्या आपको भी यही लगता है? वैसे ये वही नेटिजन्स हैं जो अक्सर पापराज़ी की क्लास लगाने से नहीं चूकते. लाइक रिसेंटली जब करीना कपूर खान के बेबी जह को पैप्स ने कैप्चर करने की कोशिश की थी, तब उन्हें बुरी तरह से नेटिजन्स ने किया था ट्रोल. वैसे जहां तक आलिया भट्ट की बात है तो उन्हें कुछ ज्यादा ही निशाना बनाया जा रहा है. अभी कुछ ही दिनों पहले ही आलिया भट्ट के एक ऐसे ही मिलते जुलते वीडियो पर फैंस ने कमेंट करते हुए आलिया भट्ट के एटीट्यूड को क्वेश्चन किया था. Well, it seems netizens की नजर पूरी तरह से आलिया भट्ट पर है और साथ ही ऐसा भी लग रहा है कि आलिया भट्ट पैप्स से अपसेट चल रही हैं. शायद यही वजह है कि वो आजकल बिना पैप्स के लिए पोज किए निकल जाती हैं. अब ये पूरा मामला क्या है, ये आलिया भट्ट के कमेंट के बाद ही पता चल सकता है. क्या अनन्या पांडे है फेक? अनन्या पांडे को किसने बुलाया स्ट्रगलिंग दीदी? अनन्या पांडे के खिलाफ कौन उगलता है जहर? एक्ट्रेस अनन्या पांडे को सोशल मीडिया पर क्या कुछ सुनने के लिए नहीं मिलता. स्ट्रगलिंग दीदी से लेकर फेक तक अनन्या पांडे को बुलाया जाता है, लेकिन अनन्या पांडे ने अपने हेटर्स को ऐसा जवाब दिया है कि उनके फैंस आर सुपर हैप्पी अबाउट इट. दरअसल अनन्या पांडे रिसेंटली पहुंची अरबाज खान के चैट शो पर और यहाँ अरबाज खान ने अनन्या पांडे को दिखाए कुछ ट्रोल्स के मैसेजेस और अनन्या पांडे से मांगा इस ट्रोलिंग पर रिएक्शन. अरबाज खान ने सबसे पहले अनन्या पांडे को एक पोस्ट दिखाया जिसमें एक यूजर ने लिखा था कि अनन्या पांडे के एक्सेंट को सुनकर उनके कानों से खून निकल जाता है, जिस पर अनन्या पांडे ने कहा, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए टिश्यू भेजती हूँ. वहीं एक दूसरे ट्रोल ने अनन्या पांडे के लिए कहा, स्ट्रगलिंग दीदी की जय हो, जिस पर अनन्या पांडे का जवाब था, हाँ मुझे स्ट्रगलिंग दीदी क्यों बुलाते हो, इट्स रियली फनी.
वहीं अरबाज खान ने अनन्या पांडे को एक मीम भी दिखाई जिसमें अनन्या पांडे के उस स्ट्रगलिंग डायलॉग का मजाक बनाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके डैड ने काफी स्ट्रगल किया है, जिस पर सिद्धांत चतुर्वेदी ने कहा था जहां इनके सपने पूरे होते हैं वहां हमारा स्ट्रगल शुरू होता है। और अपने इस मीम के जवाब में अनन्या पांडे ने कहा आई लव इट। मुझे कॉफी बहुत पसंद है, जब करण बुलाएगा मैं चले जाऊंगा। आपको दुख है कभी करण ने आपको नहीं बुलाया? Are you upset? No, not at all. I'm very happy he's taken my daughter in his film. वहीं एक दूसरे यूजर ने सवाल किया कि अनन्या पांडे शादी क्यों नहीं करती। इस पर अनन्या पांडे का स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था 30 साल की होने दो फिर ये सवाल पूछना। यानी अरबाज खान के शो पर अनन्या पांडे ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर ट्रोल्स की ली क्लास। वैसे अनन्या पांडे सोशल मीडिया को पॉजिटिव रखने के लिए एक कैंपेन भी चलाती हैं, लेकिन लगता है ट्रोल्स को उनके इस कैंपेन से खास फर्क नहीं पड़ता। मूविंग ऑन, अनन्या पांडे ने हाल ही में दीपिका पादुकोण और सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ शाकुन बत्रा डायरेक्टेड अपनी फिल्म की शूटिंग को पूरा किया है और इस फिल्म के कंप्लीशन पर अनन्या पांडे ने ढेर सारी पिक्चर्स को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया इन अ लॉन्ग नोट। इसके अलावा अनन्या पांडे ने साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म लाइगर की शूटिंग कर ली है, जो अनन्या पांडे की फर्स्ट पैन इंडिया मल्टीलिंगुअल फिल्म होगी। क्या रिया कपूर सोनम कपूर के पति आनंद आहूजा को नहीं मानती फैमिली मेंबर? रिया कपूर ने सोशल मीडिया पोस्ट में सोनम कपूर के पति का नाम क्यों नहीं डाला? नेटिजन्स ने रिया कपूर से पूछे तीखे सवाल। सोनम कपूर की बहन रिया कपूर की शादी पहले सीक्रेसी की वजह से सोशल मीडिया पर नेटिजन्स का बनी निशाना, और अब रिया कपूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने जीजाजी के नाम को ना डालकर खड़ी कर दी है बड़ी कंट्रोवर्सी। दरअसल रिया कपूर ने अपनी शादी के बाद फर्स्ट सोशल मीडिया पोस्ट में अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के नाम को डाला, जिसमें उनके पति करण बुलानी, डैड अनिल कपूर, मॉम सुनीता कपूर, भाई हर्षवर्धन कपूर और सिस्टर सोनम कपूर का नाम तो शामिल था, लेकिन जीजाजी आनंद आहूजा का नाम इस पोस्ट से मिसिंग था। सबसे पहले देखिए रिया कपूर के इस पोस्ट को। उन्होंने लिखा, 12 years later, I shouldn't have been nervous or overwhelmed because you're my best friend and the best guy ever. But I cried and shook and had stomach flips all the way through because I didn't know how humbling the experience would be. I'll always be that girl who had to come home to Juhu at 11 p.m. before my parents fell asleep. Only until now I didn't know how lucky I was to feel torn. I hope we make a family so close that we have many, many loves of our life. Maina at Karan Bulani, at Anil S. Kapoor, at Kapoor.Sunita, at Sonam Kapoor, and at Harshvardhan Kapoor, forevermore. नेटिजन्स ने तुरंत इस पोस्ट को देखते ही रिया कपूर को याद दिलाया कि वो अपने ब्रदर इन लॉ के नाम को क्या भूल गई हैं। एक यूजर ने लिखा, आनंद जीजाजी कहाँ गए? दूसरे यूजर ने लिखा, व्हाट अबाउट आनंद आहूजा? एक और यूजर ने लिखा, यू मिस्ड आनंद आहूजा, इज ही नॉट फैमिली? यहाँ नेटिजन्स नॉन स्टॉप सोशल मीडिया पर रिया कपूर से पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन अब तक रिया कपूर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मूविंग ऑन, रिया कपूर अपने फैशन सेंस को लेकर इंडस्ट्री में काफी फेमस हैं, and on her special day she surprised everyone with a hair chain in place of a traditional veil for her wedding. रिया कपूर के इस लुक को काफी प्रेसेस मिले हैं। वैसे रिया कपूर के डैड अनिल कपूर ने अपनी डॉटर की वेडिंग के बाद अपने घर पर रखी एक और स्पेशल पार्टी। जहां नजर आए अर्जुन कपूर, मसाबा गुप्ता, फारा खान, खुशी कपूर, अंशुला कपूर, परनिया कुरैशी, कुणाल रावल और अर्पिता मेहता। रिया कपूर और करण बुलानी की इस वेडिंग पार्टी को उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने किया काफी एंजॉय, एंड वी ऑल्सो विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर न्यू इनिंग्स। मैम थोड़ा इधर देखिए। मैम रुको मैम। मैम यहाँ पे। मैम यहाँ। मैम इधर देखिए ना। नहीं महाराज इधर। मैम इधर। यहाँ से बराबर। यहाँ पे कॉर्नर में।
थैंक यू मैम। अंशुला मैम इधर देखिए, अंशुला मैम, अंशुला मैम राइट, थैंक यू मैम। हम लोग राइट मैम, मैम सेंटर, मैम सेंटर, सेंटर मैम, सेंटर या सेंटर मैम, इधर लुक दो ना। जना जी हमको सेंटर में, जना जी एक बार इधर सर, राइट सर, यहाँ पे फर्स्ट सर, इधर फर्स्ट मैम, मैम राइट। दीपिका पादुकोण का चीप एक्ट, नेटिजन्स का शॉकिंग क्लेम। क्या दीपिका पादुकोण ने सच में फ्यूनरल में पहने गए कपड़ों को किया ऑक्शन? एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने कुछ अच्छा करने के इरादे से रिसेंटली अपने कुछ कपड़ों को ऑक्शन करने का लिया डिसीजन, लेकिन दीपिका पादुकोण को नहीं पता था कि उन्हें इसके लिए इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जाएगा। दरअसल एक यूजर ने दीपिका पादुकोण पर आरोप लगाया है कि दीपिका पादुकोण ने जिया खान के फ्यूनरल और प्रियंका चोपड़ा के डैड के फ्यूनरल पर पहने गए कपड़ों को ऑक्शन किया है और इस ऑक्शन से मिलने वाले पैसे दीपिका पादुकोण की फाउंडेशन द लिव लव लाफ को दिए जाएंगे। इस यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, आई एम सो शॉक्ड। My favorite Deepika Padukone has auctioned her non-couture clothes from 2013. I repeat, 2013 that she wore to different funeral events. Low blow. वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को इस बात से प्रॉब्लम थी कि दीपिका पादुकोण अपने इतने पुराने सेकेंड हैंड कपड़ों को क्यों ऑक्शन कर रही हैं। A user commented, Who the hell buys old second hand Zara or juttis for God's sakes? Rather, why would you sell it and not donate this to the needy? Classless. Sheesh. वहीं एक यूजर ने तो सजेस्ट किया कि ऑक्शन करने की बजाय दीपिका पादुकोण को अपने कपड़ों के साथ ये करना चाहिए। The user wrote, Don't justify this by telling me she is doing it for charity. You cannot be reselling Zara's, Jutti's, 10-15-year-old ordinary brand clothes. Why can't you just give it to needy or your house help? और एक यूजर ने तो उन लोगों को क्वेश्चन कर दिया जो सेलेब्स के पहने हुए कपड़ों को खरीदते हैं। Such a cheap act. For everything they go for donations with PR all over. But she couldn't even donate her old clothes. What kind of people go and buy these second-hand stuff? Crazy. साफ है दीपिका पादुकोण का चैरिटेबल वर्क नेटिजन्स के निशाने पर आ गया है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्टार्स के डाई हार्ड फैंस उनके एक ऑटोग्राफ्ड गुडी के लिए हजारों रुपए खर्च कर देते हैं। ऐसे में स्टार्स के पहने हुए कपड़े उनके फैंस के लिए होते हैं स्पेशल और शायद यही वजह है कि इन कपड़ों के लिए लाखों रुपए की हो जाती है बिडिंग। और अगर इन पैसों का चैरिटेबल वर्क के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ऐसे कॉज को डेफिनेटली किया जाना चाहिए सपोर्ट रादर देन टारगेटिंग इट। अब देखना होगा इस अनप्रेसिडेंटेड ट्रोलिंग पर क्या दीपिका पादुकोण करती हैं रिएक्ट। कमिंग अप ऑन द शो, शरद केलकर ने जूम से की एक्सक्लूसिव बातें। Hello everyone, my name is Rudrani and welcome to Speak Easy. Today I have a very special guest. He's someone who's been doing very interesting work and really exploring the talent within. It's high time Bollywood and in fact the Hindi film industry took notice of Sharad Kelkar, who's been doing some really amazing work. Thank you Sharad for joining in. Thank you, Rudrani. Thank you so much. You've seen it all, the lowest of the low, right? And now it feels better, Sharad, because now you have different roles coming to you. Yeah, I'm quite contented in terms of the kind of roles which are coming to me. Quite happy that people are trusting me. Industry is, giving me chances one after another. So growing, I think the growth is happening and that's the most important thing as an actor, what I want to do in my life. So really happy and looking forward for more such kind of opportunities and collaborations. Yeah, touch wood, the response is great. But I don't get into all मतलब खुद की बीन बजाना नहीं पसंद नहीं है मुझे। मैं उसमें गुस्सा, मैं काम में बिलीव करता हूँ। मैं वर्कहॉलिक। मेरे घर पे लड़ाई का एक ही रीज़न है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ। मैं घर पे ज़्यादा टाइम रहता नहीं हूँ। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। सो आई थिंक I don't concentrate or I don't give notice to
what's happening around, but yeah, what's happening within me or as an actor, how I'm growing. That's the most important. शरद की जो वॉइस है वो बहुत ही कीमती है. योर वॉइस इज स्पेशल एंड आई वॉज रीडिंग अबाउट हाउ यू ओवरकेम योर स्टैमर एंड यू आर सिटिंग वेयर यू आर विद दैट वॉइस ऑफ योर्स, विद दैट क्लैरिटी. क्योंकि मुझे लगता है आपके शब्दों में क्लैरिटी होती है, आपके डायलॉग्स में भी क्लैरिटी होती है. एंड आई एम जस्ट स्टन्ड एंड आई एम इंस्पायर्ड. तो मुझे ये जानना है व्हाट यू हैव टू गो थ्रू. Obviously, it's still quite fresh, and I really want, or I want to tell people, or the parents, or the friends of such kind of person who is going through this problem, that don't demoralize them first of all. You were bullied उसके लिए? Obviously, They तू made मत fun of बोल you. ना, shut up. बहुत टाइम लगाएगा यार. So all that, or people used to like really enact me sometimes कि कैसे सच में बात मतलब हाँ टीज करते tease हो. करते थे. हाँ. So that's we need to change that. Any person is going through any like stammering हो, चाहे वो lisp हो या कुछ भी हो, don't demoralize people. Don't then pinpoint every time that he knows that he stammers. You don't need to tell him that you stammer first. So don't discourage them. And what I realized in my life that okay, stammering hai, but it can be overcome by some means. So I worked on it. I did my research. I did a lot of practice. I did understand what is a matter with me. Why? Because there was a lot of confidence in me. I came to Mumbai. I studied and I did a lot of things, and the confidence was there. But why it's happening? So I went to the deep little thought, and then understood that I have a little problem with my breathing. So I just improved that, and I think it's 70% is gone stammering, but still I stammer when I fight with my wife. I can't argue. हो जाता है मेरा वहाँ पर. वो तो nervousness भी हो सकता है. Understand, the nervousness is the correct thing when you are nervous. और उसमें भी आपका क्या होता है कि your breathing changes. जी. As the breathing will change, you can't speak as fluent as you can speak normally. So you have to be very calm, composed to speak nicely. And we have Mr. Amitabh Bachchan, who is The baritone voice, right? the bap of everything. So I think I observed him also, his speech pattern, how he speaks, his pauses, his, the silences in between the lines, and all that. That worked a lot for me, because I understood he takes a pause at a particular time, and how he inhales and says his line and takes a pause there. So it's a very मतलब methodical था आपका पूरा. Very attractive speech pattern he has, not just a voice. But वो करना नहीं था. I just learned from it, because otherwise लगता है कि same copy कर रहे हो आप. But there is a little bit of Mr. Like your voice does remind me Correct. of. Correct. So that's a problem now. It's लोगों ने बोला है ना. When we act together or something, I did an ad film, so I was more worried about how will I dub this. Oh yeah. फिर क्या हुआ? किया वो थोड़ा अच्छी है. अजीब लगता है ना तो? हाँ, अजीब, because it's quite on the same. So there are different baritones. कबीर सर का अलग है, रजा मुदराज सर का अलग है, थोड़ा सा एक baritone. अजय सर का थोड़ा अलग है, ग्राफी है. बच्चन साहब को तो मतलब सब कुछ अलग है. So but मेरा और मिस्टर अमिताभ बच्चन का जो वो बैरिटोन का एक टेक्सचर होता है, वो बहुत सिमिलर है. I agree. एक और एक्टर है इकबाल, उसका भी देखेंगे, इकबाल खान, उसका भी ऐसे ही आवाज़ भारी है. बट वो जो टेक्सचर की से बड़ा परेशानी होती है कभी ऐसा लगे ना. और कि इतनी फिल्में देखी ना बचपन से, तो थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस तो है ही ना, भाई साहब कैसे हैं, तो वो निकल आता है. तब लगता है ना कि नहीं केस वेस ना करते हैं कॉपीराइट का. मिस्टर बच्चन काफी फ्लावर्स और खत लिखते हैं, क्या पता लिख दे मेरे लिए भी. खत लिख दे. मैं 20 साल से वेट कर रहा हूँ कि यार ऐसा एक लेटर मेरे पास भी आया है, मेरे काफी दोस्तों के पास आया है, मेरे पास नहीं आया. सर कुछ करना पड़ेगा अच्छा काम. आप कर रहे हो. आप ताना जी देख लो एक बार. और बोला ये बोलता हूँ. लोग इस इंडस्ट्री में हर किसी को ना हीरो ही बनना है यहाँ पे आके. बट आई सी यू मेकिंग योर स्पेस through characters, and I think that's such a difficult thing to do, and you've connected with an audience. Like you have people, like when we sat here, the first thing you said is, अरे हमारे फिल्म में तो इतने बड़े बड़े branded actors हैं, which is true. Like you have Ajay, you have Sonakshi, but I know what you mean by that, because they have become brands, right? But in a film like this, when you are there, I see people
recognizing that you are there. कितना मुश्किल था खुद के, because I feel like you've also put your ego aside and your insecurities aside to only act, you know, कि I will only do certain kind of roles to be the hero is not there in you, which I think is great. I'll take maybe 5 minutes for this, for Bilkul. your thing, because it's a little long statement I want to make. You know, when I was doing TV, I was doing the #1 show in India. I know. It was the most famous show all across the globe, I think, wherever Hindi watchers were there. Yeah. And I was a hero of that show. So I've seen that heroism, that stardom, what people crave for. But you know, after certain time, no, there is no happiness there because there is no growth.